सब कहे आबा इतना दादा इधर खींचे हाथ धोवला बुझावा से कही थे ऐसे करके कि बोल हाथ इशारा में बोला हवा ना इशारा से हां सुबह का टाइम है, बर्तन वगैरह मांज कर ले आई हूँ और अभी बच्चे देखिए आ गए हैं, अपना अपना उठ कर सीधे आ जाते हैं। तो मन लगता है बच्चों से भी और बच्चों को भी मन लगता है यहाँ पर। तो देखिए अभी सभी बच्चे आ गए हैं और ये डब्बा ना लेकर आई थी, ये 5 केजी का डब्बा है। तो इसमें दूध ले जाएंगे हम वहाँ दहेज जमाने के लिए, क्योंकि घर का दूध है ना। तो सोच रही हूँ कि यहाँ से दूध ले जाऊँ बच्चों के लिए। बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है, ओरिजिनल दूध का दही हो दूध हो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं चाय बना रही हूँ, रात वाला दूध भी ससुर जी दे दिए थे कि गर्म करके रखने के लिए, ताकि शाम वाला और सुबह वाले दोनों दूध को ले जाऊँगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी हम यहाँ पर कुकर में दूध गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये दूध सुबह सुबह गर्म करने के बाद ठंडा हो जाएगा। इसके बाद ये वाली बोतल में रखेंगे। बच्चों के लिए दूध ले जा रही हूँ यहाँ से। इसमें निकलियो। अभी हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं थोड़ा खाना खाने। खाना सुबह में बनाई नहीं थी, निकल गई यहाँ पर होटल में। फूल का है नहीं रहा बड़का रखो नहीं रहे ला जाएगा। सुबह में खाना नहीं बनाई थी, दूध गर्म करके 2-3 घंटे रुकी भी, लेकिन खाना नहीं तैयार किया क्योंकि एक ही बर्तन था। और फिर हमने सोचा कि चलो बाहर ही आज खा लेंगे। और 2-3 घंटा मस्ती की खूब बाहर, मतलब। और 10 बजे से हम लोग वहाँ से चले तो भूख लग गई थी। चलते चलते ना 12 बज गए हैं। तो अभी हम खाने में यही तड़का रोटी मंगवाए हैं और भुजिया थी, चटनी थी, प्याज था, मिर्च था। तो दोस्तों शाम में एकदम पहुंची थी। तो शाम में फिर आई, साफ़ सफाई किया, झाड़ू सिर्फ दिया क्योंकि टाइम था नहीं। और आने के बाद थोड़ा सा झाड़ू वगैरह दिया, खाना बनाया रात में। और इसके बाद दूध वगैरह गर्म कर जमाई हूँ। इसके बाद आज सुबह में मिल रही हूँ 15 तारीख को। एग्ज़ाम देने आदित्य राज तैयार हो रहा है। अभी खाना में बना रही हूँ नाश्ता इसके लिए सुबह सुबह। अभी सारे काम पड़े हुए हैं। पहुँचने के बाद अभी थोड़ा शाम में पहुँची थी, एकदम शाम में पहुँच पाई। तो सब झाड़ू वगैरह बहुत गंदे थे, सब झाड़ू दिए हैं। और आज सब साफ सफाई करना है। देखिए कपड़े कितने सारे पड़े हुए हैं गंदे, तो आज उसे भी साफ़ करना। बहुत सारे काम हैं आज। पहले तो नाश्ता देने के बाद इसको भेजाते हैं। एग्ज़ाम आज है। ये देखिए दोस्तों, पूरा एकदम दही एकदम कितना अच्छा जमा है। और ऐसी दही बाजार वाले दूध में नहीं होता है। और छाली भी बहुत अच्छी है, मक्खन तो बहुत अच्छा निकलता है। गांव का ओरिजिनल दूध तो ओरिजिनल ही होता है। और अभी तो देखिए कितना सारा कपड़े हमने रखे हुए हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी बोल रहे हैं कि आपका पटना का जो ये घर है, आप यहाँ से चले जाएंगे, बहुत अच्छा लगता था ये घर। तो हाँ, अच्छा तो ये हमारा ही घर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा ही घर है। तो ये यहाँ पर हम लोग अभी रहेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने वहाँ एक जगह बनाया है ताकि वहाँ रह कर मतलब जाने के लिए हो जाए, क्योंकि वहाँ भी अब जो भी हमारे हिस्से में मिला है उसको संभालना तो मेरी ही जिम्मेदारी है। पहले तो जिम्मेदारी अब ससुर जी की थी और सभी करते थे,
लेकिन अब तो अलग अलग कर दिए हैं, तो अब जिम्मेदारी वहाँ का भी हो जाता है हम ही को। तो फिर वहाँ भी एक नई जिम्मेदारी के साथ वहाँ भी तो हमें सब कुछ करना होगा, अपने खेती बाड़ी घर का इंतज़ाम भी करना होगा। और बच्चे भी बड़े हैं तो अब ऐसे ही तो नहीं रह सकते हैं, कुछ आगे की ओर सोचेंगे। अब क्या कैसे क्या होगा वो तो मैं, अब देखिए आगे क्या होता है वो तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये घर अभी रहेगा, और अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी तो ये घर रहेगा ही, और इसी घर में अभी रहेंगे। ये हमारा खुद का घर है, अपनी मेहनत से उठाई हूँ ये घर। तो ये घर अभी मेरे पास ही रहेगा ये घर, और यहाँ पर ही हम रहेंगे, बच्चे हमारे रहेंगे। तो ये मेरा अपना घर है, जो कि अपनी मेहनत से हमने ये पूरा उठाया है। तो वहाँ सिर्फ मैं और हस्बैंड जी ही कभी कभी जाएंगे, और कभी हो घर उधर अपना उठाएंगे अपने हिस्से में जो भी है। अपना घर तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ना कि करकट का है। ये देखिए पूरा घर करकट का है, तो कब तक हम लोग इस तरह रहेंगे। तो इसीलिए घर तो ज़रूरी है, चाहे यहाँ उठाऊँ या फिर वहाँ उठाऊँ। यहाँ ले तो हैं कि उठाकर तुम्हें भी दे देंगे, तो देखिए धीरे धीरे उठाएंगे वहाँ गांव में, लेकिन यहाँ नहीं उठ पाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही रहेगा, और अब देखिए बाद में क्या होता है। भविष्य में आप लोगों की कृपा होगी तो ज़रूर मैं यहाँ भी घर अच्छा उठा पाऊँ बाद में कभी। तो अभी तो फ़िलहाल रहने लायक ये काफ़ी अच्छा है, और आप लोग भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा घर है। चलिए इसी में हम अभी रहेंगे। बच्चे लोग अभी तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे ही। यहाँ पर कहाँ जाएंगे बच्चे, गांव में थोड़ी न रहेंगे, हम ही लोग रहेंगे गांव में रहेंगे। तो बाद में देखिए क्या होता है, किसका क्या भविष्य लिखा है वो कैसे बता सकते हैं हम। इतना ना एकदम हवा चल रहा है ना कि मुंह एकदम फट जा रहा है एकदम। और आप लोगों को तो खेत हमने दिखाया ही है कहाँ पर है, तो वहाँ पर ही उठेगा हमारा घर। धीरे धीरे उठेगा, देखिए कब तक उठता है। अभी तो हाथ भी नहीं लगा, अभी खेती बाड़ी नहीं हुआ है, लेकिन अब 2 महीने बाद सब कटनी वगैरह होगा, तो शायद उसके बाद 2 महीने बाद खेत की भी शायद खेती बाड़ी अभी नहीं हुई है। पर वहाँ पर अब कहाँ जा सकते हैं, जब अलग हो जाते हैं ना, तो फिर किसी के यहाँ खाने से अच्छा है कि अपना पैर पर खड़ी हो जाऊं। इसीलिए हमने खुद अपना सारा चीज़ लेकर चली गई, क्योंकि कहते हैं ना एक कहावत है, अन्न का रास रहे उपास, ये हिसाब है। तो इसलिए अपने पैरों पर रहना ज़्यादा बेहतर मैं समझती हूँ। वैसे सभी अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। कोई हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े काटने खाने पीने के या फिर कुछ इस तरीके से होता है तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ कि मैं अपने पैरों पर रहूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं किसी पर भार नहीं पड़ना चाहती हूँ, और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा चाहती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने बलबूते पर रहेंगे तो लड़ाई बहुत कम होती है, क्योंकि मैं अपने चीज़ों को ले रही हूँ, मैं अपने चीज़ों में रह रही हूँ, मैं अपने जो भी मिला है उतने में ही संतुष्टि से रह रही हूँ, तो किसी को क्या जाता है, तो लड़ाई कम होता है। और हम दूसरे के चीज़ें हड़पेंगे या फिर कुछ, तब तो लड़ाई झगड़ा होती है। तो अगर हम अपने हिस्से में रहते हैं और अपने ही चीज़ों में अपना जो भी है जितना भी मिला है उतने में ही रहने की कोशिश करते हैं, तो फिर किसी से क्या लेना देना है मुझे। तो यही चीज़ है, सबसे पहले तो पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। पैरों पर खड़ा होने का मतलब यही है कि आप
अपने हाथ पैर से काम कीजिए, अपने ही मतलब जितना में है उतने में ही कीजिए। किसी और दूसरे पर आप मतलब नहीं रहिए डिपेंड, क्योंकि अगर दूसरे पर रहिएगा तो फिर आपका तो नुकसान ही है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो अपना अपना लाइफ है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं तो भाई किसी की बात ना सुन सकती हूँ और ना ही मैं सुना सकती हूँ, मेरी आदत है। इसलिए मैं अपने पैरों पर रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। चलिए यही है। चाय बोलते बोलते हमारी बन चुकी है। दूध थोड़ा सा बचा लिया था, दही कल जमाते टाइम चाय वगैरह पीने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, सारे काम धंधे लगेंगे चाय पीने के बाद। आज है 15 तारीख दोस्तों, और 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आदित्य का एग्ज़ाम है। आज सुबह में उठी तो सबसे पहले आयरन करने में लगी हुई थी। आयरन किया, इसके बाद उसको दिया है और नाश्ता बनाया है, दही चीनी खिलाया है। इसके बाद भेजाई हूँ इसको एग्ज़ाम देने के लिए। और आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और फिर इसके बाद जितना भी है सारा काम मेरा हो गई है कंप्लीट। घर का पोछा वगैरह सब किया है, सब समाप्त किया है। घर का सारा काम बहुत सारे हो जाते, कहीं चले जाओ तो इतना गंदा घर हो जाता ना। अभी पूजा रूम की सफाई मुझे बचा हुआ है। पूजा रूम में तो अभी गई भी नहीं है, एकदम धूल धूल बैठा हुआ है। तो वो तो नेक्स्ट डे करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे पूजा रूम में। तो चलिए, अभी तो सारे घर की साफ़ सफाई हो गई है। कपड़े भी डाल दिए हैं धूप में, ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं कहीं चले जाओ तो सच में। इसके बाद साफ़ सफाई होने पर ना दम अच्छा लगने लगता है, घर लगता है कि हाँ अब घर है। और ये देखिए आ गया है पार्सल। फ्लिपकार्ट से ही मंगाता है पैंट। अपना कपड़ा धीरे धीरे ले रहे हैं बच्चे लोग अपना मनपसंद से। ये घर में पहनने के लिए लिया है। तो चलिए, होली आ रही है ना, तो धीरे धीरे कपड़े की ख़रीदारी भी हो रही है। मेरी साफ़ सफाई भी बहुत सारा बचा हुआ है, तो वो भी करेंगे। और बच्चे लोग एक बार जाएंगे ख़रीदारी भी करने, लेकिन अभी बच्चे को पसंद है जो अपना लेते हैं। होली की एक एक करके ले लें तो ठीक रहता है, एकाएक बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर एक एक महीने में कोई कपड़े लिया जाए तो थोड़ा सा हो जाता है, ज़्यादा एक साथ ज़्यादा नहीं खर्च होते हैं। जैसे कि थोड़े थोड़े में एक एक सामान ले रहा है अपना मनपसंद से बच्चे लोग। तो चलिए, अभी ये ना गोड़ पोछना यानी कि पायदान को अच्छे से धोया है। बाहर का पायदान एकदम गंदा हो गया था, धूल धूल, उसे साफ़ किया है, डाला है, स्नान हुआ है। तो बस स्नान करने के बाद ना ये शाम के टाइम मिल रही हूँ, एकदम रात में 7 बजे। तो आ गई हूँ ब्लाउज़ दिया था जाने से पहले, और अभी हम लाने जा रहे हैं। हो गई 10 दिन। बस रात का खाना आज नहीं बनाना है, क्योंकि आज ना चूड़ा ले जाऊंगी और चूड़ा दही ही खाएंगे आज, क्योंकि मन नहीं कर रहा बनाने का।